हमारा कार्यालय बंद हो रहा है, कोई पूछने वाला, ऊपर से कुछ दलाल लोगों को रख के आप मजाक उड़वा रहे हैं। ये है, ये है, ये है। अरे ये लोग का यहाँ जमीन, यहाँ पसीना खून जमीन देके। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की। हम लोग का एक काल रात्रि था जो ऐसा अध्यक्ष हम लोग के पास आ गया है। हाईवे मालिकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सचिव को नकारा, नई सिरे से कोर कमेटी का किया गठन। निरसा स्थित एमपीएल के अधीनस्थ कोयला बिछाई ढुलाई में चलने वाली हाईवे मालिकों का दयनीय स्थिति बनी हुई है। समय पर भाड़ा का भुगतान नहीं होने, प्रतिदिन एक ट्रिप हाईवा ट्रांसपोर्टिंग सहित अन्य समस्याओं से जूझ रहे हाईवा मालिकों के द्वारा एकत्रित होकर एक अति आवश्यक बैठक बुधवार की शाम 4 बजे निरसा हड़िया जाम कार्यालय में किया गया। इस बैठक में गाड़ी कैसे चले, सही समय पर कैसे पेमेंट हो सहित हाईवा मालिकों का शोषण बंद हो, विभिन्न विषय पर चर्चा करते हुए सभी मालिकों ने अपने अपने विचारों को रखा। बैठक में लगभग 200 हाईवा मालिक उपस्थित हुए। सभी एक स्वर में कहा कि ये हर हाल में हाईवा चलना चाहिए एवं सही समय पर सब कार्य संपन्न होना चाहिए। साथ ही बैठक में लगभग 200 की संख्या में उपस्थित हाईवा मालिकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं सचिव को नकारते हुए कहा कि अब नए सिरे से कोर कमेटी का गठन किया जाएगा जो हाईवा मालिकों के हित में काम करेगी। उन्होंने कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने पिछले जून महीने में चुनाव के दौरान अध्यक्ष एवं सचिव का चयन किया था, सभी आशा और विश्वास पर पानी फेर चुकी है। आज नौबत ऐसा उत्पन्न हो चुका है कि हाईवा मालिक के माथे में उधारी का बोझ चढ़ने लगा है। अपना परिवार का भरण पोषण करना लोहे के चना चबाने के बराबर हो चुका है। अब पानी नाक से ऊपर बह रही है। ऐसी स्थिति को देख हम सभी हाईवा मालिकों ने यह निर्णय किया है कि अब कोई भी गाड़ी मालिक किसी भी अध्यक्ष एवं सचिव के अधीन अपना गाड़ी नहीं चलाएगा। सभी मालिकों के सहमति से एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा जो हर काम को सार्वजनिक रूप से करेगा और जो भी निर्णय व फैसला लिया जाएगा वो हाईवा मालिकों के हित में लिया जाएगा ताकि सभी हाईवा मालिक इस दुर्गम परिस्थिति से उभरकर पुनः सुचारू रूप से गाड़ी चला सके और अपनी रोजी रोजगार को बचा सके। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास का मुख्य उद्देश्य है हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है ट्रांसपोर्टर के द्वारा, एमपीएल के द्वारा। हमने जो चुनाव किया था वो चुनाव से जो संघ के अध्यक्ष आए वो हमारे बीच सशक्त नहीं है। इसके लिए हम हाईवा मालिक सभी विचार किए हैं कि अपना एसोसिएशन को हम लोग एक कमेटी बनाकर चलाएंगे और कमेटी ही निर्धारित करेगी कि अगला रणनीति हमारा क्या होगा। कमेटी हम लोग अगला बैठक में बना लेंगे। तो एक तरह से जैसे जो सचिव और अध्यक्ष चुने गए थे उनको आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? लगभग बहिष्कार ही मानिए, इसलिए कि वो सक्षम नहीं है हमारे बीच समय देने के लिए और हमारा लड़ाई लड़ने के लिए। ये कोर कमेटी बनने के बाद क्या अध्यक्ष और सचिव का कोई हस्तांतरण रहेगा इसमें? कोर कमेटी के बनने के बाद हाईवा मालिक के मैंने विचार से यदि वो लोग हमारे साथ रहेंगे तो दरवाजा खुला हुआ है, और नहीं तो अध्यक्ष के नाम पर रहेंगे हम लोग उनको नहीं मानेंगे। क्या कानून आज हाईवा मालिकों का कि चयनित अध्यक्ष और सचिव को बहिष्कार कर तो एक नई सिरे से नई कमेटी का गठन किया जाए? देखिए, अध्यक्ष सचिव तो बनते हैं, पूर्व में बने थे, वर्तमान में बने हैं, वो अलग चीज है। अभी ये जो संगठन है, जिस ऑफिस में हम यहाँ आपको बयान दे रहे हैं, जिस ऑफिस में बैठे हैं, ये ऑफिस जब एमपीएल का स्थापना हुआ था उस समय से ये ऑफिस स्थापित है और इस निरसा के जितने हाईवा मालिक है इस ऑफिस की बड़ी श्रद्धा है इनका कि यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा संगठन है हम लोग यहाँ पे न्याय मिलेगा। और आज के डेट में निरसा के जितने भी हाईवा मालिक हैं, जितने भी हैं, सब वो त्रस्त हैं। इन्हीं का डीजल चोरी हो जा रहा है, ये ड्राइवर के साथ मारपीट, इस गाड़ी में जो बात हुआ था कि 50-50 रैक से 50 हाईवा से कोयला लेना था, वो भी एमपीएल इसका अनुपालन नहीं कर रहा। इसको देखते हुए निरसा के तमाम जितने हाईवा मालिक हैं सब एकजुट हो गए हैं। लगभग 200 के संख्या में हाईवा मालिक यहाँ पहुंचे थे और हम लोग अभी बहुत शालीनता के साथ विषय को रख रहे हैं। आप मीडिया बंधु हैं, हम चाहेंगे यहाँ के कुछ अफसर
कुछ दलाल नेताओं के साथ, कुछ दलाल ऐसे लोग हैं उनके साथ मिलकर औद्योगिक माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ के औद्योगिक माहौल को खराब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ निरसा जो है औद्योगिक शहर रहा है, पूरा निरसा का नाम औद्योगिक जो है सब जगह रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से MPL चले और सेकेंड यूनिट भी खुले। हम लोग पूरा सहयोग देंगे, यहाँ के ग्रामीण सहयोग देंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का जो हक है, अधिकार है, उसका मारी नहीं करे। जो है, हम लोग जैसे हाईवा चलता था, समय पे पेमेंट होता था, समय पे उसका पेमेंट हो, जैसे हाईवा चलता था चले, यहाँ के स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता मिलता था वो मिले, रोड साफ सफाई हो, जो भी विषय था सारा विषय को जो है हम लोग 1-2 दिनों में जो है MPL प्रबंधक को जो है इसका सूचना करके हम लोग कर देंगे। और कोई लोग अगर भांज रहा है कि हम ही सर्वस्व मालिक हैं, ये गलत है। ऐसे भरमीन में ट्रांसपोर्टर भी नहीं रहे और MPL भी नहीं रहे। यहाँ का मालिक हाईवा मालिक खुद है, और ये एसोसिएशन यहाँ बैठे हुए हैं, ये एसोसिएशन शुरू से अंतिम तक रहेगा। जब तक MPL रहेगा तब तक रहेगा। कोई लोग एक साजिश के तहत कार्यालय को बंद करने का साजिश रचे थे, जिसको हम लोग हाईवा मालिक कभी भी सफल होने नहीं देंगे। इस तरह से अगर देखा जाए, सचिव और अध्यक्ष को आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया, इस पर क्या? निश्चित तौर पर करेंगे। आप पद पे बैठे हुए हैं और आपका दायित्व है, क्यों आपको इतना हाईवा मालिकों ने जो है बैठाया था? यहाँ का हाईवा मालिक का शोषण हो रहा है, हमारा कार्यालय बंद हो रहा है, कोई पूछने वाला, ऊपर से कुछ दलाल लोगों को रख के आप मजाक उड़वा रहे हैं। ये है। अरे ये लोग का यहाँ जमीन जो है पसीना खून जमीन देके MPL प्लांट का निर्माण हुआ है, और कुछ बाहर से आके यहाँ रंगबाजी करेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। और मर्यादित भक्त में हो, निश्चित रूप विरोध होगा। हम लोग चुने थे, हम लोग कौन विरोध करेगा? लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ लोग जो है बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। आप देखे होंगे इंदिरा गांधी कितना पूर्ण बहुमत दिया और फिर गिरा अटल जी का सरकार बनी थी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो है अनुपालन करे। औद्योगिक माहौल को भी जो है यहाँ के CEO, यहाँ के जो कोल लिस्ट के हेड हैं, जो इस मामले को देखते हैं, हम उनको चेतावनी देते हुए चाह रहे हैं कि वो ऐसा वातावरण नहीं खड़ा करे कि जो है MPL प्रबंधन जो है हम लोग रोड में उतरे और रैक एक हमारे जमीन में, यहाँ के पांडरा के लोगों के जमीन में रैक बना है। ऐसा थोड़ा ना है कि रैक एक भाग हम लोग दिए हैं, बाकी दोनों प्लॉट में हम ही लोग का अपना है। कल बंद करवा देंगे। ऐसे हम लोग नहीं चाहते हैं। प्लांट अच्छा चले, लेकिन यहाँ के लोगों को लेके चले। हाईवा को जैसे 24 घंटा सिस्टम किया, आज तय हुआ है कि कोलियरी में भी 24 घंटा करके एक्टिव देना पड़ेगा। सभी हाईवा मालिक ने तय किया है, और आज आप देखे होंगे, आपको मीडिया के माध्यम से आपसे आग्रह रहेगा इस विषय को आप लोग MPL के अधिकारियों से ही पूछे कि क्यों इस तरह का एक असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आपसे यही हरे कृष्णा। आज का बैठक में विगत जून महीना से जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद अध्यक्ष और सचिव हम लोग एसोसिएशन चलाने में नाकाम रहा, जिसका आक्रोश में आज ये हम लोग का दूसरा बैठक था। इस बैठक में सभी हाईवा मालिक ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम लोग अब एक कमेटी का बनाएंगे और उस कमेटी के माध्यम से एसोसिएशन को चलाएंगे। अब हम लोग अध्यक्ष सचिव के भरोसे में नहीं बैठेंगे और हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, आशा उम्मीद के साथ हम लोग के एसोसिएशन में इलेक्शन करवाए। इलेक्शन करने के बाद में अध्यक्ष सचिव चुना गया, उसमें नाकाम रहा। उस नाकाम के विरोध में हाईवा मालिक शोषण हुआ। शोषण होने के बाद में आज 2-3 महीना से लगातार प्रयास किया गया। प्रयास करने के बाद आज मीटिंग बुलाया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य है नया कोर कमेटी का चयन करके हम लोग एसोसिएशन को चलाएंगे। जी, सबसे पहले तो आप सभी चैनलों को मेरा तहे दिल से नमन करते हैं। और देखिए, ये हाईवा हम लोग लिए हैं बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत करके हाईवा लिए हैं। हम लोग यहाँ MPL बढ़ा, हम लोग यहाँ धूल खा रहे हैं, हम लोग यहाँ जो है कि जमीन दिए हैं, और ट्रांसपोर्टर जो मनमानी कर रहा, ये सब हम चलने नहीं देंगे। हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग को टाइम पे पेमेंट नहीं आ रहा, हम लोग को टिकट का बकाया बहुत बड़ा है। हाँ, ये सब एकदम नहीं होने देंगे। और कोर कमेटी जो निर्णय लेगा वही अंतिम निर्णय होगा। और आने वाला समय में ट्रांसपोर्टर का जो मनमानी चल रहा है, ये हम लोग को चलने नहीं देंगे, कभी भी नहीं चलने देंगे। यही मेरा उद्देश्य है। और टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। हम लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, तो मेहनत का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। पैसा टाइम पे मिलना चाहिए। यही हम लोग की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।